आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज राहुल भी मेरे साथ योगा कर रहे हैं क्योंकि कान में जो लिक्विड आ रहा था उसके लिए दवा भी चालू है और योगा भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा नहीं, बस मैंने इनसे कहा है कि आप सिर्फ अनुलोम विलोम किया करो और मैं भी अभी अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। और अनुलोम विलोम का ऐसा नियम है कि अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो 5 मिनट बाद ही ब्रेक करना होता है। तो अभी मेरा 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं करते करते आपसे बात कर रहा हूँ। राहुल अभी कॉलेज के लिए निकल रहे हैं और इनका कॉलेज मुंबई के टॉप कॉलेजेस में से एक है। तो अभी तो लेट हो रहा है, लेकिन जब ये शाम को आएंगे तो इनको पूछेंगे इनके नए कॉलेज में इनका कैसा एक्सपीरियंस है। राहुल का आदत इतना अच्छा है कि अगर कुछ भी रखा हुआ है घर में, जैसे कल मैंने ब्रेड लाया था तो उसमें से सिर्फ 2 ही बचा था तो उसने एक ही खाया, एक मेरे लिए रख दिया। अगर एक भी बिस्किट है तो आधा खाता है, आधा मेरे लिए रख देता है। ऐसे ही भाई सबको मिलनी चाहिए। अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था तो मुझे ध्यान आया कि सुबह मैंने बोला था कि शाम को राहुल का एक्सपीरियंस आज रिकॉर्ड करेंगे। तो बताओ राहुल, कैसा है? टॉप कॉलेजेस कैसे होते हैं? क्योंकि मैं तो उस कॉलेज में मुझे एडमिशन ही नहीं मिला था क्योंकि मेरे परसेंटेज कम थे, तो मुझे मेरे एरिया का कॉलेज मिला था तो वहाँ पे मेरे जैसे बच्चे आते थे। तो बताओ उस कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि वहाँ पे बिलीनियर्स के बच्चे आते हैं, एक्टर्स के बच्चे आते हैं और कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं। टॉप कॉलेजेस में से एक है। तो बताओ कैसा लगा वहाँ पे? टॉप कॉलेज के बच्चे तो बच्चे होते हैं, बस इतना फर्क होता है। अब तक पहले मैं जिस स्कूल में था वहाँ पे मतलब मेरे एरिया के बच्चे थे तो समझ लो एक सोसाइटी के बच्चे थे, तो सबकी सोच एक ही जैसी थी क्योंकि सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो जैसा कि होता है कि ये करना है, फिर ग्रेजुएशन के बाद ये वो। पर बड़े कॉलेजेस में, मतलब बड़े कॉलेजेस में क्या, कॉलेजेस में जिसमें बड़े फैमिलीज के बच्चे आते हैं उसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जैसे कि उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग कुछ बड़ा ही काम कर रहे होते हैं, या बिजनेस होता है या गवर्नमेंट में कोई बहुत बड़ी हाई पोस्ट होती है, तो घर पे देख देख के या अपने मतलब फैमिली में जो बड़े हैं उनकी बातें सुन सुनकर उनका भी एक अपना एक अलग पर्सनालिटी लेवल बन जाता है। तो जो उनकी सोच होती है कुछ भी छोटा करने की तो नहीं होती, जिस फील्ड में करते हैं बड़ा ही सोचने का करते हैं। और एक मेन फर्क होता है, इंग्लिश में बात करते हैं जो कि हमें सीखने में ग्रेजुएशन हो जाता है। ग्रेजुएशन होने के बाद भी हमें इंग्लिश ढंग से नहीं आती, लेकिन टॉप कॉलेज में जाने का फ़ायदा ये रहता है इंग्लिश बहुत जल्दी आ जाती है। और कुछ तो यही सब होता है कि इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हैं। और कुछ के आधे से ज़्यादा जो बड़े फैमिली के बच्चे होते हैं एकदम भोले वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में घूमते नहीं, घर पे ही रहते हैं जो भी काम होता है, तो आधे से ज़्यादा बड़े भोले होते हैं। लेकिन उनका जो माइंड लेवल होता है वो बहुत दूर तक सोचने वाला होता है और जो भी करना चाहता है बड़ा ही करना चाहता है, यही मेन उनका होता है। तो ये राहुल का एक्सपीरियंस रहा। और मैं भी 11 से ही मुंबई में आ गया था, तो मेरा भी एक्सपीरियंस इससे कुछ रिलेटेड ही है। मुझे तो अपने एरिया का कॉलेज मिला था क्योंकि परसेंटेज अच्छे नहीं थे, और जब मुंबई में नया नया आया था तो कुछ पता नहीं था, और पता भी होता तो भी ना मिलता क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ आपके अच्छे रहेंगे 80% के ऊपर, 90% के ऊपर साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, तो फिर एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर ये वीडियो कोई बच्चे देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अच्छे कॉलेज हों, जो टॉप कॉलेजेस हों, टॉप कॉलेज मतलब कि अभी एक्चुअल में होता क्या है कि सारे कॉलेज के प्रोफेसर्स, टीचर्स तो एक ही जैसे होते हैं। सब यही कहते हैं कि टीचर्स तो एक ही हैं, लेकिन हमें बैठ के बच्चों के बीच में पढ़ना रहता है। तो हम ज़्यादातर बच्चों से ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारी भी सोच वैसे हो जाती है। वो कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आप बच्चे हो या फिर आप पेरेंट्स हो, तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में या कॉलेजेस में डालो जहाँ पे अपने से हायर स्टैंडर्ड के बच्चे आए। मतलब हमारी एक जो सोच है उससे ऊपर के सोच के अगर बच्चे हमारे आसपास रहते हैं तो हमें हमेशा उनसे सीखने को मिलता है। और जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे राहुल यहाँ पे पढ़ने पे ज़बरदस्त हैं पढ़ने में, तो अपने कॉलेज में टॉप लेवल पे थे, फर्स्ट सेकंड ही आते थे, लेकिन वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा कि मुझसे आगे भी लोग हैं, तो फिर ये और अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है। हालांकि इनका कॉलेज दूर है, इनके सारे कॉलेज के बच्चे जिनका इनसे अच्छा भी परसेंटेज आया है वो लोग भी अपने घर के आसपास ही कॉलेज ले लिए। वो लोग भी दूर का कॉलेज नहीं लिए क्योंकि आने जाने में अभी 2 घंटा इनको ही लग जाता है। लेकिन दूर के कॉलेज भले ही रहें, आप ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करिए जिसमें कुछ ज़्यादा अपने से बड़े बच्चे रहें, जिनसे कुछ सीखने को मिले, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। हालांकि थोड़ा दूर पड़ता है, बात अलग है, लेकिन वो अच्छा रहता है।
तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जो अपने जो लोअर कॉलेज होते हैं, लोअर कॉलेज मतलब जहाँ पे मिडिल या फिर लोअर मिडिल के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे हम एक वैसा सोच हम लोग का नहीं बन पाता, क्योंकि हम भी वहीं के रहते हैं, वो भी वहीं के रहते हैं। तो ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद छोटी मोटी कहीं जॉब मिल जाए या जो भी जॉब मिल जाए वो करो, यहीं तक सीमित रहता है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं, एक्सेप्शनल केस होता है, छोटे कॉलेजेस में भी 1000-2000 में 1-2 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कुछ बड़ा सोचते हैं और बड़ा करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे सिर्फ 1-2 ही रहते हैं। तो हमारा भी माइंड सेट वैसे हो जाता है जैसे बाकी सारे बच्चों का रहता है। और जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आज ज़्यादा बड़ा सोचने वालों की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और कुछ बुरे होते हैं या फिर कम सोच के होते हैं उनकी परसेंटेज कम होती है। तो जाहिर सी बात है, हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसे कॉलेज ढूंढे। हालांकि एक चीज़ और कॉमन है जो मुझे मुंबई में आने के पहले नहीं पता था। मुझे लगता था जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके फ़ीस ज़्यादा होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई भी छोटा से छोटा कॉलेज किसी भी एरिया में हो, जितना फ़ीस उस कॉलेज का है उतना ही फ़ीस टॉप कॉलेजेस के हैं, जो भी मुंबई के टॉप कॉलेजेस हैं। अगर आप वहाँ से 11-12 करते हो या फिर ग्रेजुएशन करते हो तो फीस सेम ही रहता है। और मैनेजमेंट कोटा में अगर आप लोगे, आपके परसेंटेज कम है और आप मैनेजमेंट कोटा में लेने जाओगे तब तो ज़बरदस्त डोनेशन पड़ेगा। लेकिन वहाँ का जो कट ऑफ है उतना कट ऑफ आपका आ गया, और अब तो ऑनलाइन होता है। सबसे बढ़िया ये हो गया कि आपने 10th का पेपर दिया, फिर आपका ऑनलाइन प्रोसीजर चलता है। ऑनलाइन प्रोसीजर में अपने मार्क्स, नाम डालो, कॉलेज सेलेक्ट करो। अगर आप उस कॉलेज में बैठोगे तो वो आप यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो जाता है, मतलब कॉलेज सेलेक्ट करता है, लेकिन वो हो जाता है। अगर आप परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो जो भी आज वीडियो ये देख रहा है वो अच्छे कॉलेज आप ट्राई करो, भले ही दूर रहे। छोटे कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है आप बड़े कॉलेज में पढ़ो, 1 ही 2 साल पढ़ो, लेकिन थिंकिंग बदल जाती है। तो ये हमारा मुंबई के कॉलेजेस को लेकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। लास्ट में एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मुंबई में पढ़ना बहुत ज़बरदस्त है। मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, फीस उतने रहता है, नॉर्मल रहता है फीस जितने सारे कॉलेजेस के हैं। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एकदम जो टॉप छटके आते हैं वो एक्चुअल में मुंबई में आते हैं, ऐसा मैंने फील किया है। ऐसा है कि नहीं पता नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि जो फ्री में बुक्स देते हैं, फ्री में लाइब्रेरी देते हैं कि वहाँ पे आप घंटों बैठ के पढ़ सकते हो। ऐसे 1-2 लाइब्रेरी को मैं भी जानता हूँ, लेकिन अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो सब नहीं बता सकता। इन शॉर्ट मैं इतना कह सकता हूँ, अगर अपने देश का कोई गरीब बच्चा है या फिर जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए मुंबई में पढ़ाई बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते से सस्ते कॉलेजेस में सस्ते पैसे में बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा ये होता है कि यहाँ पे नाइट कॉलेजेस भी होते हैं। मान लीजिए आप उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप दिन में जॉब करो, नाइट में स्टडी करो। 3 टाइम कॉलेज होता है, सुबह 7 से 12 के बीच, 12 तक होता है, फिर 1-2 से 6 तक होता है, फिर नाइट कॉलेज होता है 6 से 10 तक। मतलब कैसे भी आप चाहो अगर पढ़ना तो मुंबई में पढ़ने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। तो ये हमारा कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि जो मुंबई आना चाहें या फिर पढ़ाई से रिलेटेड जो पेरेंट्स देख रहे हों उनको हेल्प हो। तो आज के ब्लॉग में हमने यही रिकॉर्ड किया। तो आज वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। कुछ आपके मन में सवाल हो मुंबई से रिलेटेड, यहाँ के एजुकेशन के बारे में या फिर मुंबई के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होगा तो हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।